नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। स्कूली वाहनों के लिए गाइडलाइन जारी, पुलिस वेरिफिकेशन और आरटीओ की जांच जरूरी। इंदौर और उज्जैन में हुए हादसों के बाद बाल आयोग ने मध्य प्रदेश में स्कूली वाहनों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। कहा है कि स्कूलों में बच्चों को लाने के लिए वाहनों के ड्राइवर और उसके सहायक का पुलिस वेरिफिकेशन एवं वाहन की आरटीओ जांच अनिवार्य है। एलपीजी गैस किट वाले वाहन हर हाल में प्रतिबंधित किए जाएंगे। किसी भी वाहन में निर्धारित से ज्यादा बच्चों की संख्या नहीं होनी चाहिए। स्कूली वाहन में किसी भी प्रकार का म्यूजिक सिस्टम नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल बस ड्राइवर और उसके सहायक को किसी भी प्रकार के नशे की लत तो नहीं है। 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल पर 1 अप्रैल से लगेगी 3 से 8 गुना तक ज्यादा फीस। 1 अप्रैल से देश भर के नए स्क्रैप पॉलिसी लागू हो रही है। इसके तहत इंदौर में भी 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल पर 3 से 8 गुना फीस लगेगी। 2 व्हीलर के लिए अब पहले से 700 रूपए ज्यादा यानी 1000 रूपए और कार के लिए 4400 रूपए ज्यादा यानी 5000 रूपए फीस चुकानी होगी। देरी पर 2 व्हीलर पर 300 रूपए जबकि 4 व्हीलर पर 500 रूपए प्रति माह पेनल्टी वसूली जाएगी। अब तक यह फीस 200 रूपए लगती थी। ARTO अर्चना मिश्रा ने कहा कि इंदौर में 16,971 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू होगा। इसे 5 साल के लिए किया जाएगा। इसके बाद आगे सरकार की पॉलिसी जैसी बनेगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। 1 अप्रैल से घर खरीदना होगा महंगा। 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है। आपको बता दें कि 2019 से 20 के बजट में केंद्र सरकार ने 45 लाख रुपए तक के घर खरीदने वालों को होम लोन पर अतिरिक्त 1.5 लाख आयकर लाभ की योजना की थी। बाद में बजट 2020 और 21 में इस सुविधा को बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस बार 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में अगले 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष 2022-23 से इस सुविधा को आगे नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे मौके पर घर खरीदने वालों को अगले वित्त वर्ष 2022-23 से ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है। 1 अप्रैल से दवाओं पर खर्च होंगे ज्यादा रुपए। पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस समेत जरूरी दवाओं की कीमतें 1 अप्रैल से बढ़ने वाली हैं। सरकार ने शेड्यूल दवाओं के लिए 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की अनुमति दी है। भारत की ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल दवाओं के लिए कीमतों में 10.7% की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब 800 से ज्यादा दवाओं की कीमत बढ़ेगी। इसमें बुखार की बुनियादी दवा पैरासिटामोल भी शामिल है। राष्ट्रीय दवा मुख्य निर्धारक प्राधिकरण ने इन दवाओं के थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव को अपनी मंजूरी प्रदान की है। मध्य प्रदेश के 1/4 से ज्यादा हिस्से में भीषण गर्मी, सागर सहित 18 जिले लू की गिरफ्त में। राजस्थान और गुजरात से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही सूखी एवं गर्म हवा से राजधानी समेत प्रदेश का 1/4 हिस्सा लू की गिरफ्त में है। सागर, भोपाल सहित प्रदेश के 18 जिले लू की चपेट में रहे। बुधवार को सागर में पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर 40.7 डिग्री पर पहुंच गया। सागर और राजधानी में सीजन में यह पहली बार लू चली। मौसम वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि सागर, भोपाल 12 साल में चौथी बार ऐसी नौबत आई है जब मार्च में लू चली और पारा 40 डिग्री के पार पहुँच गया। मध्य प्रदेश में बनेगा सफाई का स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। IIM इंदौर के साथ नगर निगम पूरे देश को पढ़ाएगा स्वच्छता का पाठ। लगातार 5 साल से देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का सफाई का मॉडल अब क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए एक नया स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। IIM इंदौर कोर्स डिजाइन कर स्टडी मटेरियल तैयार कर रहा है। इसमें थियोरी के साथ सफाई की प्रैक्टिकल क्लासेस भी होंगी। प्रैक्टिकल क्लासेस इंदौर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ली जाएंगी, जो फील्ड विजिट करवाएंगे। कोर्स के स्टूडेंट देश के विभिन्न ULB, अर्बन लोकल बॉडी के मेयर, म्यूनिसिपल कमिश्नर और पार्षद होंगे। एक्सिस बैंक में है अकाउंट तो जान ले ये नए नियम। 1 अप्रैल 2022 से एक्सिस बैंक के सैलरी या सेविंग अकाउंट पर नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रूपए कर दी है। एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की निर्धारित सीमा को भी बदलकर 4 फ्री ट्रांजैक्शन या 1.5 लाख रूपए कर दिया है। वहीं अप्रैल में पंजाब नेशनल बैंक PPS को लागू कर रहा है। 4 अप्रैल से 10 लाख व उससे अधिक के चेक के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। म्यूचुअल फंड में निवेश में ध्यान रखें यह बातें। 1 अप्रैल से बदले नियम। 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे।
दरअसल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF यूटिलिटीज 31 मार्च 2022 से चेक DD आदि के जरिए भुगतान सुविधा बंद करने जा रहा है। बदलाव के तहत 1 अप्रैल 2022 से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ UPI अथवा नेट बैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा। दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षाओं में 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान निर्धारित अवधि में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराज राजू एस ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में वर्णित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं वाले कक्षा 1 से 8 के अध्ययनरत विद्यार्थियों को परीक्षाओं के दौरान और मूल्यांकन में अनेक सुविधाएं प्रदान की गई है। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स और विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। DGP के सभी जिलों के SP को निर्देश, 1 अप्रैल से किराएदारों को कराए वेरिफिकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस के DGP सुधीर सक्सेना ने प्रदेश के सभी जिलों के SP को निर्देश दे दिए गए हैं कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अभियान चलाकर किराएदारों का वेरिफिकेशन कराएं। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग के RW, मोहल्ला समिति, नगर रक्षा समिति को शामिल कर पुलिसिंग की मदद ले। पुलिस की तरफ से मकान मालिकों से अपील है कि स्थानीय थाने से संपर्क कर किराएदारों का चरित्र सत्यापन कराएं, ताकि राजक तत्व अवैध गतिविधि संचालित न कर सकें। आपको बता दें कि हाल ही में भोपाल के कैशबाग इलाके में ATS ने केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट से बांग्लादेश के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। चारों आतंकवादी फर्जी दस्तावेज से किराए का मकान लेकर रह रहे थे। मकान मालिक ने इनका वेरिफिकेशन भी नहीं कराया था। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता व्यक्त की थी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को वेरिफिकेशन के लिए निर्देश जारी किए। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।